क्या आपको पता है कि आपके इष्ट देव कौन हैं? हर एक इंसान का अलग अलग देव रक्षक क्यों होता है? क्या आपको अपने इष्ट देव के बारे में पता है? आज इन्हीं सब प्रश्नों के ऊपर बात करेंगे। सीताराम, मैं राखी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हनुमान जी से कनेक्ट करके सिखाती हूँ। तो बात करते हैं इष्ट देव के ऊपर। मैं अपने सेशन में सबसे पहला पर्सन स्टूडेंट से यही करती हूँ कि आपके इष्ट देव कौन हैं। कोई कहता है कि मैं सभी भगवानों को मानता हूँ, कोई कहता है कि शिव जी में आस्था है लेकिन हनुमान जी को मानता हूँ, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स को इष्ट देव के बारे में नहीं पता होता। कोई अपनी कुलदेवी को इष्ट देव मानता है, कोई अपने परंपराओं के अकॉर्डिंग इष्ट देव मानता है, कोई धर्म के अकॉर्डिंग। लेकिन ऐसा नहीं होता। दुनिया में एक ही शक्ति है, बस उसके नाम अलग अलग हैं। कोई धर्म, कोई कास्ट कोई मायने नहीं रखती। सारे धर्म में, सारी कास्ट में एक ही शक्ति है जो हमें चला रही है। बस सब उसे अलग अलग नामों से जानते हैं। लेकिन ये होगा कि आप अगर बार बार अलग अलग नामों से उसे पुकारोगे तो वो नहीं सुन पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपका नाम जो भी है, अगर आपको अलग अलग नामों से पुकारा जाए, जैसे मेरा नाम राखी है, अगर मेरे को आप बोलो मोनिका, साक्षी, तो मैं कैसे बोलूँगी? क्योंकि मेरे को उस नाम की आदत नहीं है। अगर आप बार बार मेरे को एक ही नाम से पुकारोगे तो मैं ये समझूंगी कि ये इंसान मेरे को इसी नाम से पुकारता है। जैसे ही ये नाम लेगा मेरे को इसकी बातें सुननी है। और इष्ट देव को मानने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम अगर एक चीज़ के पीछे लग जाए ना, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो हमारी विशेष पूरी करे, वो हमें हैप्पी रखें। भगवान की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई डॉग है, वो आपके घर के बाहर आके बैठ गया, वो कहीं भी नहीं जा रहा है, आप उन्हें दुत्कार रहे हो, भगा रहे हो, लेकिन वो जैसे तैसे घूम फिर के और वापस आपके घर के बाहर बैठ जाता है। वो एक दिन बैठता है, 2 दिन बैठता है, अब तीसरे दिन आपको उस पर खुद दया आने लगेगी, आप उसे खाना भी देने लगोगे। अगर कोई उसको डांटेगा या मारेगा तो आप उसे प्रोटेक्ट भी करोगे कि ये हमारे घर के बाहर बैठा रहता है। ऐसे ही भगवान भी होते हैं। भगवान, अगर हम एक भगवान का पैर पकड़ लें, एक भगवान का नाम जाप करें, एक ही भगवान की अगर पूजा पाठ करें, तो उस भगवान की हम रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि हम किसी और घर में नहीं जाएंगे। जैसे वो कुत्ता है, अगर वो किसी और घर में नहीं जा रहा तो हमें पता है कि वो भूखा है, वो हमारे घर से ही रोटी खाएगा। वो कहीं जाता ही नहीं तो वो भूखा रह जाएगा। अगर वो और कहीं जाता हो तो हमारे मन में भी यही रहेगा ना कि वो किसी और घर में खाना खा के आ गया होगा। लेकिन भले ही उसे किसी घर में खाना ना मिला हो, लेकिन अगर वो घूम फिर के आएगा तो हम यही सोचेंगे कि उन्होंने भी तो दिया होगा ना। तो वैसे ही भगवान भी हैं। अगर आप अलग अलग भगवानों के मंदिरों में जा के अपनी विशेष मांगोगे तो उन्हें भी लगेगा। माता सोचेंगी पिताजी ने पूरा कर दिया, पिताजी सोचेंगे कान्हा ने कर दिया, कान्हा सोचेंगे हनुमान जी ने कर दिया। तो आप एक भगवान का पैर पकड़ लो और बोलो कि बस मैं थक गया हूँ, हर जगह धक्के खा के मैं थक गया हूँ, मैं नहीं हिलूँगा। अब मेरी इच्छा पूरी करनी है तो आपकी मर्जी, जब भी करनी है तो आपकी मर्जी, जो भी करना है मेरे साथ वो आप करो, मैं इस पैर को नहीं छोड़ूंगा, यहीं बैठा रहूँगा। आप एक बार खुद सोच के देखो, ये वर्ड्स कितने स्ट्रोंग हैं। अगर कोई आपको भी अगर ये चीज़ बोल दे तो कितना अपनापन लगेगा ना कि हाँ, ये इंसान मेरा है, अब ये नहीं जाएगा मेरे को छोड़ के। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी हो जाती है। इसलिए हमें अपना इष्ट देव बनाना चाहिए, उसके बारे में जल्दी से जल्दी पता करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि वो पता कैसे करें। एक रात सोने से पहले, जैसे आज वीडियो देख रहे हो, आज अगर आपने सोच लिया कि आज ही इष्ट देव पता करना है, तो आज रात को आप ब्रह्मांड की सभी शक्तियों को आमंत्रित करो कि हे भगवान, मेरे को पता है ये पूरा ब्रह्मांड एक शक्ति से चलता है, लेकिन लोग उसे अलग अलग नामों से जानते हैं। लेकिन मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ जो भटकते रहते थे। लेकिन आज मैं अपनी पुरानी सभी गलतियों के लिए माफ़ी मांग रहा हूँ और मैं आपके सामने आवेदन करता हूँ कि मुझे अपना लो और मुझे कोई संकेत दो। संकेत कैसे मिलते हैं? किसी रील में दिख जाएंगे, कोई फैमिली मेम्बर बोल देगा कि चलो उस मंदिर चलते हैं, या उसी भगवान के सपने आने लग जाएंगे, तो वो संकेत होते हैं।
अगर ये सब करने के बाद भी आपको नहीं मिल रहे हैं इष्ट देव, तो आप मेरे दिए गए नंबर पर मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करूँगी आपके इष्ट देव से आपको मिलाने के लिए। अगर आप 2026 में अपनी सभी विश मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आप मेरे बैच में एडमिशन ले सकते हो। आप दिए गए नंबर पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। थैंक